नवाब इट्स ओके, आ जाओ। चलो ना, इट्स ओके। गुड जॉब बेबी साहब। अच्छा आपने रस्सियाँ चेंज करवा दी, अगर नवाब की जान तो भी खतरे में होती। इस बार पक्का गड़बड़ नहीं होगी ना? सवाल ही नहीं उठता। रेडी सेट एंड गो। हीर हाथों से नहीं, पैर से क्लाइंब लो, पैर से ऐसे। कब होगा? जितना ऊंचा जाएगी उतना जोर से गिरेगी। मैं चलता हूँ, जो होने वाला है मैं चाहता नहीं हूँ यहाँ पे दिखूं। क्या हुआ ब्रार, हवा टाइट हो गई? मुझे लगा था मैं कर लूंगा ये, पर मुझे हाइट से डर लगता है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है। नवाब तुम नीचे मत देखो, ऊपर देखो, फ्लैग की तरफ जहाँ पहुँचना है। बॉडी अपने आप चलने लगेगी नवाब, कर लोगे। चलो ऊपर देखो, ये तो वही आदमी है। नवाब 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 सोते, नवाब ये नहीं हो पा रहा है यार। नवाब नवाब तुम कर लोगे, नवाब तुम कर लोगे, भरोसा रखो। ऊपर देखो, देखो फ्लैग, कर लोगे। मैंने फ्लैग की तरफ देखा, मैं नहीं हो पा रहा है मुझसे यार, मेरी बॉडी फ्रीज हो गई है, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। नवाब तुम कर लोगे, तुम कर सकते हो। I'm sorry, मैं फिर से डिसअपॉइंट कर रहा हूँ यार। नवाब मैं पहले तुमसे गुस्सा होती थी क्योंकि तुम हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज तुम कोशिश कर रहे हो, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हो। जो कोशिश करता है वो कभी डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। नवाब इट्स ओके, तुम नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके। मुझे तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, हम छोड़ सकते हैं। नहीं हीर, मुझे ये करना होगा, तुम ये विक्ट्री डिजर्व करती हो हीर, मुझे थोड़ा सा मूव करना होगा। मैं ये करूंगा हीर, मैं ये करूंगा। नवाब नवाब आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो वो कौन सी चीज है जो तुम्हें हिम्मत देती, जो तुम्हारे। क्या हीर को मारने की साजिश के पीछे वही चेहरा है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया? क्या दलेर का सारा सच आज सबके सामने आने वाला है? और क्या नवाब अपनी जान की परवाह किए बिना हीर का साथ आखिर तक निभाएगा? भाई आज तो जूलियट के एपिसोड ने एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट दिए जिन्होंने हर किसी को शॉक कर दिया। एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट से, जहां हीर की जान मुश्किल में पड़ जाती है, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर अर्जुन हीरो बनकर उसकी जान बचा लेता है। नवाब पहले गुस्से में अर्जुन पर ही इल्जाम लगा देता है कि उसने हीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सच सामने आता है उसे अपनी गलती का एहसास होता है। नवाब अर्जुन से माफी मांगता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर रोप अपने आप कैसे टूट गई? इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि रोप को किसी ने जानबूझकर काटा था। दूसरी तरफ वो हायर्ड गुंडे अपने बॉस को फोन करके बताता है कि प्लान ए फेल हो गया है और अब प्लान बी शुरू करना होगा। हीर अब निमृत के पास जाती है और उसकी फेक स्माइल देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हीर निमृत को सीधा कह देती है कि उसकी हरकतों की वजह से कॉलेज अब सेफ नहीं रहा। निमृत एटीट्यूड में बोलती है कि नवाब सिर्फ हीर का नहीं, लेकिन हीर बिना डरे जवाब देती है कि नवाब सिर्फ उसका है। अब ये बात सुनते ही निमृत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कसम खा लेती है कि हीर और नवाब को हमेशा के लिए अलग कर देगी। इसके बाद में दलेर और डीन अगले क्लाइंबिंग चैलेंज अनाउंस करते हैं, जहां कंटेस्टेंट को ऊपर देखकर फ्लैग लाना होता है। सबसे पहले हीर और नवाब का नाम आता है। नवाब रोप्स को ध्यान से चेक करता है क्योंकि उसे पहले वाले इंसिडेंट पर भरोसा नहीं है। दलेर हीर को पिंक रोप और नवाब को ब्लू रोप यूज करने के लिए बोलती है। नवाब को कुछ अजीब लगता है, लेकिन हीर उससे ब्लू रोप पर ही फोकस करने के लिए कहता है। इसी वक्त दलेर के पास गुंडे का फोन आता है और वो बताता है कि रोप बदलने की वजह से नवाब बच गया, क्योंकि पिंक रोप पहले ही काटी जा चुकी थी। अब कंपटीशन शुरू होता है और हीर और नवाब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। काफी देर बाद नवाब को हाइट का डर सताने लगता है और उसका शरीर बिल्कुल जम जाता है। हीर लगातार उसका हौसला बढ़ाती रहती है और कहती है कि खुद पर भरोसा रखो। इसी बीच हीर की नज़र दूर खड़े उसी सस्पिशियस गुंडे पर पड़ती है। नवाब जब हार मानने लगता है तब हीर उसे आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचने को कहती है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब नवाब के दिमाग में सिर्फ हीर का चेहरा आता है और वही सोच उसे दोबारा हिम्मत दे देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और नीचे खड़े लोग जोर जोर से उनके लिए चीयर करते हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। पिंक रोप धीरे धीरे टूटने लगती है। हीर को वही आवाज़ याद आती है जो उसने पहले सुनी थी और अगले ही पल रोप टूट जाती है। हीर हवा में लटक जाती है, लेकिन नवाब उसका हाथ छोड़ने से मना कर देता है। अब दलेर बार बार चिल्लाती है कि हीर को छोड़ दो वरना दोनों गिर जाओगे, लेकिन नवाब प्यार और भरोसे का सबसे बड़ा सबूत देता है और हीर का हाथ छोड़ने से इनकार कर देता है। कोयल तुरंत रेस्क्यू प्लान बनाती है। बूजो उसकी मदद करता है और स्नेक और मैडी दोनों की सलामती के लिए दुआ करते हैं। आखिर में नवाब रोप छोड़ देता है और दोनों सेफ्टी नेट में गिरकर बच जाते हैं, लेकिन हीर यहीं नहीं रुकती। वो सीधा ऑडिटोरियम के अंदर भागते हुए उस गुंडे का पीछा करती है। नवाब भी उसके
साथ होता है और दोनों मिलकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं। अब हीर उस पर रोप काटने का इल्ज़ाम लगाती है और पुलिस के हवाले करने की बात करती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है जब हीर कहती है कि उसे पता है कि अटैक का असली मास्टरमाइंड कौन है। उधर निमृत और दलेर दोनों की टेंशन बढ़ने लगती है। इसी बीच दिलीप अपनी फैमिली के साथ वहां पहुंच जाता है। दलेर पूरी बात को टेक्निकल फॉल्ट बताकर दबाने की कोशिश करती है, लेकिन हीर सबके सामने सच बोल देती है कि किसी ने उसे मारने की प्लानिंग की थी। अब हीर सबको ऑडिटोरियम ले जाती है और दलेर से पूछती है कि क्या वो इस गुंडे को पहचानती है। दलेर साफ मना कर देती है। तब हीर याद दिलाती है कि यही आदमी पहले निमृत पर भी अटैक कर चुका है और उसके कान में हेडसेट था जिससे कोई उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। अब जैसे ही हीर असली नाम लेने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही दलेर के चेहरे पर डर साफ दिखने लगता है। अब देखना ये होगा कि क्या अगले एपिसोड में दलेर का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।